नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 6 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर आप एक सही टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है राइट कवरेज। टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपने परिवार को कितने रुपए की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो। इसके लिए आप अपने परिवार के खर्चे, बच्चों का एजुकेशन, शादी के खर्चे और आपके बचे हुए लोन को कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों, आपकी एज 35 साल है और आपकी मंथली इनकम 50,000 रूपए है, तो दोस्तों आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपके परिवार को किसी भी फाइनेंशियल ट्रबल का सामना न करना पड़े। दूसरा फैक्टर है राइट पॉलिसी सिलेक्शन। आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस का सिलेक्शन अपनी एज, रिटायरमेंट की योजना और अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार कर सकते हो। अगर आपकी प्लानिंग है कि आपको 60 साल की एज तक सभी अपने लोन चुकाने हैं, तो आपके पॉलिसी का ड्यूरेशन 60 साल तक होना चाहिए। अगर आप अपने परिवार को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हो तो आप पॉलिसी की ड्यूरेशन 75 से लेकर 85 की एज तक ले सकते हो। तीसरा फैक्टर आपको ये चेक करना है कि आपको सही राइडर्स को जोड़ना है। राइडर्स आपकी पॉलिसी को और मजबूत बनाता है। फोर्थ फैक्टर है आपको प्रीमियम का मूल्यांकन करना चाहिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके द्वारा सिलेक्ट की गई पॉलिसी का प्रीमियम आपके बजट और आपके इनकम के अनुसार है या नहीं है। साथ ही आपको अपने पॉलिसी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको कम प्रीमियम के चक्कर में कम कवर नहीं लेना चाहिए। हमेशा आपको ऐसे कवर का सिलेक्शन करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे। पांचवा फैक्टर आपको ये चेक करना है कि आपको उस टर्म इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांड वैल्यू को चेक करना है। टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है। आपको सॉल्वेंसी रेशियो चेक करना चाहिए, आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करना चाहिए और आपको परसिस्टेंसी रेशियो भी देखना बहुत जरूरी है। इससे आपको उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है इसके बारे में पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि क्लेम सेटल होने के बाद ये लोग कितने को पैसा रिटर्न करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% या फिर उससे ज्यादा है, तो ये टर्म इंश्योरेंस आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सिक्स फैक्टर आपको ये चेक करना है कि आपको उस क्लेम सेटलमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि वो कंपनी कितने टाइम में क्लेम सेटल करती है और इसी के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि उस कंपनी ने अब तक कितने क्लेम रिजेक्ट किए हैं और आपको ये भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्लेम क्यों रिजेक्ट हुए हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को देखकर ही आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदने की प्लानिंग करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आप कोई भी पॉलिसी खरीद रहे हो तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हो। इसी के साथ आजकल ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन पॉलिसी प्रोवाइड करती है। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद अपने लिए सही पॉलिसी का सिलेक्शन कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।